एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। एक दिन की हुई बरसात से जहां लोगों को राहत मिली थी, वहीं फिर सांसों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई, वहीं एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब में शामिल हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 450 पर आ गया है, लेकिन कुछ इलाकों का 500 के पार भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घरों से निकलने से पहले लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये 4 तस्वीर आप फिलहाल दिल्ली की देखिए। अक्षरधाम आईटीओ और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कर्तव्य पथ से भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको रोड धुंधला नजर आ रहा है, जहां पर आपको तस्वीर से समझ में आएगा कि फिलहाल वहां की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में है। मुंबई, गाजियाबाद और दिल्ली की ये तस्वीर आप देखिए। न केवल दिल्ली तक ये प्रदूषण लिमिटेड है, बल्कि ये 3 तस्वीर आपको अलग अलग शहर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिवाली के बाद सांस लेना लोगों का दुश्वार हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं, लेकिन काम के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है और ऐसे में जहरीली सांस लेते हुए लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर खराब है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 400 के पार है। 400 के पार एक्यूआई दिल्ली के अंदर फिलहाल नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ एरिया में, दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 तक भी पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जहरीली हवा हम फिलहाल इनहेल कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और ये पोल्यूशन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। हमने तस्वीर आपको गाजियाबाद और मुंबई की भी दिखाई, लेकिन बड़ी जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 4 के पार हो चुका है। कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 तक टच कर चुका है। और देखिए, इस समय पोल्यूशन फिलहाल देश का काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, डॉक्टर प्रगति, योगा एक्सपर्ट आनंद कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से, और साथ ही साथ एहतिशाम सिद्दीकी लखनऊ से, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक बार फिर प्रदूषण का काला साया मंडराने लगा है। एक्यूआई लेवल एक बार फिर से सीवियर होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिल्ली वासियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जमकर आतिशबाजी हुई और उसके बाद शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। आप सरकार ने पड़ोसी राज्यों की बीजेपी सरकारों पर इसका ठीकरा फोड़ा है, तो बीजेपी ने आप सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में दिवाली की सुबह से अगले 24 घंटे में हवा पूरी तरह से बदल गई। प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में 900 के पार पहुंच गया। वहीं नोएडा में एक्यूआई 500 दर्ज किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में प्रदूषण चरम पर है। प्रदूषण में पिछली सुबह से 24 घंटे की अवधि में 140% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। सबसे हानिकारक PM 2.5 200.8 दर्ज किया गया है। वहीं CPCB के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक दिवाली की सुबह आंकड़ा महज 83.5 था। आंकड़े सामने आते ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई और उसके बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा और खराब हो सकती थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने अपनी जिम्मेदारियां समझी। तो रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है, जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए नहीं। देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। गोपाल राय ने मौजूदा स्थिति के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाए। गोपाल राय का ये बयान आया ही था कि बीजेपी ने आप समेत सभी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि पर्यावरण की चिंता इन्हें सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही होती है। ये लोग जो है हिंदुओं के त्योहारों के पीछे पड़ गए हैं।
आज से 5 दिन पहले एक क्यूआई 950 और दिवाली के कुछ पटाखे बजने के बाद भी एक क्यूआई अगर 750 से 800 के बीच रहता है, तो फिर आपको स्पष्ट हो जाता है कि पटाखे उतने बड़े कारण नहीं है। पानी ने पोल्यूशन को कम किया, लेकिन जो रीजन है वो तो लगातार बढ़ते रहे, फिर आज आया है। तो वास्तविकता ये है कि ये लोग सत्य सनातन संस्कृति के, हिंदुओं के पर्व त्योहार के शत्रु बने हैं। बीजेपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इसलिए हम भी पोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब फोर लागू किया गया है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। बीते दिनों हुई बारिश से इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर पटाखों की वजह से इसमें इजाफा होने लगा है। आइए अब आपको पटाखों की केमिस्ट्री को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, जो आपके लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। पटाखों में 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। एक, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल, जिसके लिए नाइट्रेट, क्लोरेट या परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है। ये जलते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे बारूद तक तेजी से आग पहुंचती है। नंबर 2, पटाखों का सबसे जरूरी हिस्सा है बारूद। इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और 10% सल्फर होता है। आग लगते ही इन केमिकल्स में रिएक्शन के बाद धमाका होता है। नंबर 3, पटाखों को रंगीन बनाने वाले केमिकल, बेरियम जो हरा रंग देता है, एल्यूमिनियम जिससे सफेद रंग आता है, स्ट्रॉन्ट्रियम लाल रंग के लिए जिम्मेदार है, तो कॉपर नीला रंग देता है। और चौथा कंपोनेंट होता है पटाखों के कंपाउंड को साथ जोड़े रखने के लिए बाइंडर्स का इस्तेमाल, जिसके लिए स्टार्च या फिर डेस्टिन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल पटाखों की इस केमिस्ट्री को तो आपने समझा, लेकिन आप और बीजेपी के बीच की केमिस्ट्री को भी समझना होगा। बीजेपी और आप के बीच प्रदूषण को लेकर बीते कई दिनों से जंग जारी है। पहले तो आप सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए बीजेपी ने अक्षम बताया था, वही बीजेपी अब इसे राजनीतिक रंग देने में भी जुट गई है और आप सरकार को हिंदू विरोधी बताने में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए, पोल्यूशन के ऊपर बात करने के लिए न केवल हमारे साथ डॉक्टर और योगा एक्सपर्ट, बल्कि हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, आपके पास मैं आना चाहूँगी। पोल्यूशन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। दिवाली से पहले भी जब हमने AQI देखा था तो ये अंदाज़ा लगाया था कि दिवाली के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा। तो जो अंदाज़ा हमने लगाया था, क्या उससे भी ज़्यादा खराब श्रेणी में है फिलहाल हम? It is quite unfortunate कि हर साल इस मौसम के आसपास टीवी चैनल्स में प्रोग्राम की कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, बट दिस ईयर वाज द वर्स्ट बिकॉज ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ही इसी का सब बुरा हाल हो चुका है। और प्लस ये डिस्प्यूट की रिस्पॉन्सिबल आई पर्सनल फील की जो पराली है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ऑलमोस्ट आई वुड से 70% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो 30-40% है उसमें कंट्रीब्यूशन डिजिटल पोल्यूशन का भी है, व्हीकल ट्रैफिक का भी, और ऊपर से आई वुड से ये आई वुड से इट हैज टू बी ए भागीदारी। जब तक ये भागीदारी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। आई शुड इनफैक्ट ये आरोप पर पत्थर गलत, नो वन इज सिंसियर। अगर किसी को बहुत ज्यादा सिंसियरिटी होती तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी बकायदा उनके पॉलिटिकल वर्कर्स होते राइट होने में, they should have at least cautioned the armed people by पटाखे नहीं छूटने हैं। और मैं आई होल्ड citizens of Delhi and they are responsible, उन्होंने भी कोई ऐसे बड़े वाले काम नहीं किया। बुक का लिया तो फोड़ो पटाखे, किसको नहीं मालूम कि पटाखों में तो आपने अभी आपकी कॉन्सेप्ट लिखा है कितने स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, बेरियम, एंटीमनी, लैड, ये सब हमारी सांस को इतना खराब करते हैं कि अनइमेजिनेबल। मैं आपको बता दूं आयुषी कि अगर लंदन या पेरिस की जगह पे अगर 50 से ऊपर भी कोई चला जाए ना तो डिक्लेयर इट ए नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। हम दिल्ली वालों की तो आदत पड़ गई है, ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही चलता। अनफॉर्चुनेट दिल्ली वाले, वेरी अनफॉर्चुनेट डॉक्टर। मैं लौटती हूँ आपके पास।